नमस्कार, मैं हूँ सीपी कोठियाल और आप देख रहे हैं वेलकम पहाड़। स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ में। वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड की छोर से। तो आजकल क्या हो गया है कि सर्दियाँ थोड़ी ज़्यादा होने लग गई है सुबह शाम को। तो थोड़ा गले में खराश हो चुकी है, स्वास्थ्य थोड़ा सा अस्वस्थ हो रहा है। वैसे तो अस्वस्थता आती नहीं थी, लेकिन हो जाता है कभी कभार ठंडा गर्म करके। वैसे हम पूरा ख्याल रखते हैं अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि सबसे पहले कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य सही है तभी वेल्थ होगी, स्वास्थ्य सही नहीं है तो वेल्थ भी नहीं हो पाएगी। तो एक्चुअली यार, मैंने सोचा कि आज कुछ नहीं करते हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बता देते हैं। सोचा ऐसी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपस में कभी कभार बात भी तो होनी चाहिए। तो इसी बात को लेके सोचा कि थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं और आज का वीडियो भी बन जाएगा, आप लोगों के लिए भी खाली नहीं रहेगा। क्योंकि अस्वस्थता के कारण जो है ना, कुछ मन ही नहीं कर रहा है आने जाने का या फिर कुछ भी करने का। यहाँ तक कि बिस्तर से उठने का भी मन नहीं कर रहा है और मन कर रहा है कि सोया जाए, बस एक गहरी नींद ले। बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। ना तो ब्लॉग बनाने का टाइम मिलता है, ना ही फैमिली दिखाने का टाइम मिलता है, फैमिली ब्लॉग बनाने का टाइम मिलता है, ना ही अपनी डेली लाइफ स्पेंड करने का टाइम मिलता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि यार होता क्या है, सुबह उठो, बच्चों का नाश्ता तैयार करो, बच्चों के नाश्ते बाद खुद को देखो, मम्मी को देखो, और उसके बाद सीधे ऑफिस की तैयारी करो, या फिर कभी कभी जो है फील्ड विजिट की तैयारी करो। और जो अदर काम है, मैं जो भी अदर काम करता हूँ उनकी भी तैयारी करनी होती है, तो वो भी काम करने होते हैं। और उसके बाद फिर दिन में 2 बजे तक किसी भी तरह से घर पे पहुँचो और फिर बच्चों के लिए रेडी रहो, और उसके बाद होता है हमारा ब्लॉग शुरू। उसके बाद हम सोचते हैं कि कुछ बात की जाए। तो मेरे पास अभी जो है, यहाँ पे हमें प्रतीक्षा, जिसको कि आपने वीडियो में देखा है, और प्रतीक्षा जो कि सबसे बड़ी लगती होगी वो है, और प्रत्यक्ष, ठीक है, और एक मम्मी है। तो हमारी एक छोटी सी बड़ी फैमिली है जो हम एक साथ यहाँ पर रहते हैं और मस्त एंजॉय करते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो लाइफ का सफ़र बहुत आसान सा रहा है। इस उम्र की इस दहलीज तक बहुत आसानी से पहुँचे और शायद आगे भी बहुत आसानी से पहुँचेंगे। बस सिर्फ एक ही मकसद है और एक ही उम्मीद और एक ही विश्वास है कि यार बस किसी भी तरह से जो है ना, खुशी खुशी ये लाइफ जाए। क्योंकि बोलना, रोना धोना, ये सारी चीज़ें अपने बस में नहीं है। यानी कि अपने जीवन का सीधा सा फंडा है, या तो ज़िंदगी को अपनी ओर मोड़ दो या फिर ज़िंदगी की ओर मुड़ जाओ। कभी कभी सिचुएशन बनती है कि ज़िंदगी की ओर मुड़ना पड़ता है, लेकिन जब से जन्म हुआ है और जब से होश संभाला है, तब से ज़िंदगी की ओर तो कम ही मुड़ा हूँ। अगर 100 से बात की जाए तो 10% में ज़िंदगी की ओर मुड़ा हूँगा, नहीं तो अधिकतर 80% मैंने ज़िंदगी अपनी ओर मुड़ी है। कोई भी फैसले गलत नहीं होते, फेलियर एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। कई मामलों में फेल भी हुआ हूँ, बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारे काम हैं जिनमें फेल हुआ हूँ। और यकीन मानिए, तो फेल से ही इंसान जो है सक्सेस होता है। यानी कि जितनी आपकी लाइफ में फेलियर ज़्यादा होंगे, उतनी आपकी लाइफ में सफलता की पदचिन्ह उतने ज़्यादा होंगे। तो कुछ बातें सोचा कि आज जो है घर पे ऐसे ही बैठे हैं तो कुछ ना कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली मुझे जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट मोटिवेशन में ज़्यादा है। क्योंकि और मोटिवेशन वो भी सिंगल नहीं, गैदरिंग मोटिवेशन, ठीक है। और गैदरिंग मोटिवेशन था मेरा, फील्ड भी था और मैं उसमें काम भी कर रहा था, लेकिन किसी वजह से वो अनसक्सेस हो गया। तो यार बहरहाल है डिजिटल का ज़माना, तो खुद को मोटिवेट करना सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद दूसरे को मोटिवेट करेंगे। फिर दूर से अगर कोई दिखता है तो उसे ये लगता है कि शायद ये सेल्फिश है या फिर क्या होता है, प्राउड ही है। लेकिन जब कोई नज़दीक आता है तो उसे एहसास होता है कि हाँ, बंदा कैसा है। हाँ। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं ज़्यादा लोगों से अटैच नहीं रहता। कारण कारण बहुत सारे हैं। कारण है मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा परिवार। क्योंकि देखो, लोगों के साथ अटैच रहो, 2 बातें किसी के बारे में बोलो, फिर तीसरी बात किसी और की कर लो, तो जो तीसरा आदमी होता है वो फिर चौथी बात बोल देता है। और जिसके कारण क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग। और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण क्या होता है, हमारी जो खुशियाँ हैं ना, छोटी छोटी खुशियाँ, वो छिन जाती हैं। तो बोलने वाले को बोलने दो, अपने कदमों को आगे बढ़ाते चलो, और जिस दिन आप अपने कदम पे सक्सेस हो गए, उस दिन तहलका मचा दो। और जो मेरी लाइफ से जुड़े हैं, बहुत नज़दीकी से मुझे जानते हैं, वो लोग मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इंसान क्या है। और मुझे किसी भी चीज़ का, क्या बोलते हैं जिसको, एक शब्द आता है अरबी में कि मोहताज, यानी किसी पहचान का मोहताज नहीं हूँ मैं कि हाँ यार यहाँ पे ये करना है तो ये करेगा, नहीं।
जो मेरे नज़दीकी हैं, करीबी हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस भी काम को करेंगे, मतलब शतरंज के खेल में चाहे हार जाओ, लेकिन प्यादे इस तरह से बिछाओ कि सामने वाले की आँख और कान दोनों खुल जाए। यार प्यादे क्या विचार रखे हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो लाइफ में बहुत मज़ा देती हैं, जैसे कि अपने परिवार के साथ घुल मिल कर रहना, अपने बच्चों के साथ घुल मिल कर रहना। जितना टाइम मुझे कहीं और इन्वेस्ट करना है, उतना टाइम मैं अपने बच्चों के साथ इन्वेस्ट करूँ। वही मेरे दोस्त, वही मेरे रिश्तेदार, वही मेरे सब कुछ। क्यों ना हम आपस में शेयर करें, एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे, बच्चों से शेयरिंग करेंगे, बच्चे मुझसे शेयरिंग करेंगे, तो हमारे अंदर की जो गैपिंग होती है ना, पेरेंट्स और बच्चों के भीतर की जो गैपिंग होती है, वो भर जाती है। और अगर सिर्फ हम अपने फ़ोन में बिज़ी हैं, अपने काम में बिज़ी हैं और उसी काम में बिज़ी रहेंगे, तो हम बिज़ीनेस में बिज़ी हो जाएंगे और उस बिज़ी लाइफ में हम ना अपने बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाएंगे। और जब हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो उनके और हमारे अंदर क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन गैप आ जाएगा। और वो कॉम्बिनेशन गैप इतना बुरा होता है, इतना बुरा होता है, इतना बुरा होता है कि जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट बहुत घातक मिलता है, बहुत घातक मिलता है। आज भी है, मैं बहुत सारी घटनाएं देख रहा हूँ जो समाज के अंदर हो रही है। और सुबह सुबह जब न्यूज़ उठाओ या न्यूज़पेपर उठाओ, या फिर जो है, अब तो न्यूज़पेपर की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास गूगल है, सीधे आ जाता है नोटिफिकेशन, आज ये हुआ, कल वो हुआ, फलाना फलाना जो भी हो रहा है। तो उन सारी न्यूज़ों में मैं देख रहा हूँ कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। कारण पता क्या है? कारण है फैमिली का बैलेंस ना होना। और फैमिली बैलेंस कहाँ नहीं होती? फैमिली बैलेंस वहीं नहीं होती है जहाँ घर की मुर्गी को दाल बराबर समझा जाता है। घर में पड़े अचार के डब्बे को अचार ही समझा जाता है कि इसको जब मर्जी तब खा लेंगे, लेकिन पहले बाहर का अचार का डब्बा खा लेते हैं। अपने बच्चों को वो अहमियत नहीं दी जाती। अपने बच्चों पे चीखना, चिल्लाना, उनको मारना, पीटना, कूटना बस, और दूसरे के बच्चे की तारीफ करना, यही होता है सब। और जिसके कारण क्या जाता है, जिसके कारण बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन गैप आ जाता है। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। डांट भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा भी गया है कि 5 साल तक बहुत लाड प्यार करो और 5 साल से 15 या 16 साल तक इस कदर करो, ठुकाई इस कदर करो कि वो बिल्कुल वो ना करे, दूसरे वे में जाए, और उसके बाद उसको दोस्त की तरह रहो। लेकिन आज कंडीशन के हिसाब से चलना होता है। आप 5 साल से पहले भी ठुकाई कर सकते हो और 5 साल के बाद भी प्यार कर सकते हो, वो होता है एज पर द कंडीशन। लेकिन इस तरह से भी ना करो कि आपका बच्चा जो है आपसे बहुत दूर चला जाए, क्योंकि 5 से 15 साल के अंदर जो कम कंडीशन पहले की थी, मैं खुद बता रहा था। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, और वीडियो था मेरे गांव की पाठशाला का, जिस पे जो है हमारे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं बच्चे। तो उसमें सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का कंपैरिजन किया गया था। तो मैंने भी वहाँ एक कमेंट डाला था कि मैंने लेटेस्ट शब्द जो है 11th क्लास में सीखा। जब मैं +1 में गया था, 11वीं में गया था, तब जाके मैंने लेटेस्ट शब्द देखा नहीं, सुना कि लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, लेटेस्ट क्या चीज़ हुई। अब सोचो, तो आज का बच्चा तो नर्सरी में समझ रहा है कि लेटेस्ट क्या चीज़ है, नर्सरी से पहले घर पे सीख रहा है। तो क्या 5 से 15 साल के भीतर जो उनकी सिखाई होनी है वो ज़रूरी है? नहीं। एज ए फ्रेंड रहो, एज ए फ्रेंड बच्चों के साथ हम रहेंगे, सब कुछ उनके साथ बढ़िया से रहेंगे, और तो उसका क्या होगा, उसका परिणाम तो ज़रूर आएगा, कभी ना कभी ज़रूर आएगा, और एक बेहतर परिणाम होगा। तो आज की जो घटनाएं समाज में हो रही है, या फिर जो भी चीज़ें, जो भी न्यूज़ें हमें दिखने के लिए मिल रही हैं, उसका कारण यही है कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड का सही ना होना। और अगर कुछ भी ज़िंदगी में घटित होता है, कुछ भी आपकी लाइफ में घटित होता है, तो उसका एक ही कारण है, आपने अपनी फैमिली को सही प्रोटेक्ट नहीं किया। और प्रोटेक्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो फैमिली का गार्जियन है, जो मेन है, उसके पापा ही उसको प्रोटेक्ट करेंगे या उसके दादा ही उसको प्रोटेक्ट करेंगे या उस फैमिली को सही तरीके से रखेंगे। नहीं, इसमें डिपेंडिंग होती है पूरी फैमिली, पूरा परिवार, आपके भाई, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके नाती, आपके नतेड़े, ये सारा एक कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन कब बनेगा, जब समाज के पढ़े लिखे लोग उस चीज़ को समझेंगे। लेकिन आज की व्यवस्था क्या है, आज की व्यवस्था में तो समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वही फैमिली के टुकड़े कर रहे हैं। तो जब वही फैमिली के टुकड़े कर रहे हैं, तो कैसे हम अपने आप को समझेंगे? हम डिजिटल तो बन चुके हैं, लेकिन वास्तव में हमने अपनी जो विचारधारा थी, जो सार्वभौमिक विचारधारा थी, उसको कहीं ना कहीं संकुचनशील कर दिया है। क्योंकि आज हम सिर्फ अपने आप में बंधे रहना चाहते हैं, फैमिली के अंदर नहीं बनना चाहते। हमारे ताऊ, हमारे चाचा, हमारे दादा, हमारे नाना, जो एकजुटता थी, वो एकजुटता आज पढ़े लिखे समाज ने ख़त्म कर दी है। और उसी का कारण है कि प्रत्येक फैमिली टूटी हुई है।
मैं चाहे उसमें अपनी फैमिली की बात करूँ कि अपने घर परिवार की ही बात करूँ, वहाँ पे भी अगर कॉम्बिनेशन गलत हुआ है, तो वो गलत कॉम्बिनेशन भी यही कारण है। क्योंकि वास्तविकता को किसी ने पहचाना ही नहीं। सब इसी कदर रहे कि कितना पैसा घर के अंदर आए, हम कहाँ प्लॉट लें, कहाँ पे ये करें, उसी चीज़ को सक्सेस मानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो चीज़ सक्सेस नहीं है, उसे सक्सेस नहीं कहा जाता। एक असली सक्सेस वहाँ है जहाँ आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर है, सबसे पहला रीज़न। और दूसरी सक्सेस वहाँ है जहाँ आपके पास टाइम फ्रीडम है। और तीसरी सक्सेस वहाँ है जहाँ आपके घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो आप और अपनी वजह से खुश हैं। तब सफलता है ज़िंदगी की। अगर घर के सदस्य किसी कारणवश दुखी हैं, तो क्या फ़ायदा उस सक्सेस का, क्या फ़ायदा उन पैसों का। तो बहरहाल मैंने भी अपने आप में जो समेट के खुद को रखा हुआ है, तो मेरे पास मेरी बच्ची, मम्मी और हम खुश रहने चाहिए। मेरे बच्चे खुश रहने चाहिए और उनकी वजह से मैं खुश रहना चाहिए और मेरी वजह से वो लोग खुश होने चाहिए। तो बस यही खुशी ही मेरी सफलता है। बाकी तो यार सब कुछ ऑटोमेटिक ही होता जाता है वक्त के साथ। घर भी बनता है, सब कुछ बनता है, खाना भी मिलता है, जो भी चीज़ें हमें लानी है वो तो हमारे हाथ में है, हम जब चाहें वो ले आए। क्यों? आज सोचा था थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब था हल्का सा, तो थोड़ी बातें कर लेते हैं। कहाँ इधर उधर घुमाना रोज़, तो सोचा थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप लोगों से। तो होप आपको कुछ बातें पसंद आ रही होंगी, और अगर नहीं भी आ रही होंगे तो बता सकते हैं कि भाई नहीं है, आपकी सोच गलत है या फिर आप गलत सोचते हैं। ठीक है, तो होप आपको कुछ बातें तो अच्छी लगी होंगी, 100 में से 9 तो पसंद आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम पहाड़। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग जो है बहुत अच्छा प्यार और सुझाव आप जो दे रहे हैं हमारे चैनल पर, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।